श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन पड़ रही है श्राद्ध पूर्णिमा तिथि। ये पूर्णिमा तिथि मंगलवार के दिन पड़ रही है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए दोस्तों, अब की बार जो श्राद्ध है वो 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलेंगे। दोस्तों, 17 सितंबर 2024 मंगलवार श्राद्ध पूर्णिमा के दिन अगर आप एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल वाले उपाय की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है। इस उपाय का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और ये छोटा सा उपाय आपकी हर मनोकामना को पूरी करने की शक्ति रखता है। बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही खास उपाय है। दोस्तों, आप भी इस उपाय को अच्छे से समझ करके पूरी श्रद्धा भाव से कीजिएगा। आपका ये उपाय बहुत ही जल्द फलीभूत होगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हम बगैर मन के, बगैर विश्वास के बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है तो हमें उसका भी फल जो है जल्दी से नहीं मिल पाता है। और कई बार क्या होता है, हम पूरी श्रद्धा भाव से छोटा सा उपाय भी अगर शुभ समय पर कर लेते हैं तो उसका हमें बहुत जल्द ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप भी श्राद्ध पूर्णिमा मंगलवार तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उपाय आपको कब करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है, इसका सही समय, सही सामग्री क्या रहने वाली है, ये सब संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसकी विधि भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं उपाय की तरफ। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। हम ये भी नहीं जान पाते कि ये किस वजह से हो रही है, कोई दोष है, कोई पितृ दोष है, मंगल दोष है, या फिर किस वजह से हो रही है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये वाला उपाय कीजिएगा, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चाहे धन से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित हो, या घर में रोग कई दिनों से पीछा नहीं छोड़ रहा हो, घर में कलेश हो रहा हो, कोई भी परेशानी हो, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा हो, यानी कि जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप ये वाला उपाय कीजिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी प्रदोष काल में कर सकते हैं। सुबह के समय अगर कर रहे हैं तो जितना जल्दी सुबह हो सके आप करने की कोशिश कीजिएगा। करीबन 11 बजे से पहले पहले तो आप इस उपाय को कर ही लीजिएगा। शाम के समय कर रहे हैं तो प्रदोष काल में कीजिएगा। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। अब आपको बता दें कि उपाय कौन कर सकता है। तो उपाय या तो घर का कोई बड़ा सदस्य अपने पूरे घर परिवार के लिए कर सकता है, या फिर अगर कोई अपने लिए खुद ये उपाय करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। दोस्तों, उपाय में आपको सामग्री की एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल का जो उपाय हमने बोला है, इसमें 2 और चीज़ें भी आपको लेनी है। वो होगा, एक बेलपत्र लेना है जो कि भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, और एक लेना है आपको शमी पत्र, और एक सफ़ेद फूल लेना है जो भगवान शिवलिंग पे चढ़ता हो, और एक लाल फूल जो भगवान शिवलिंग पे चढ़ता हो। सफ़ेद फूल में आपको केतकी का फूल नहीं लेना है दोस्तों। अब सुबह के समय अगर आप मंदिर जा रहे हैं, ये उपाय आपको दोस्तों मंदिर में ही करना है, घर पे आपको नहीं करना है। सुबह के समय उपाय करने जा रहे हैं तो आप सुबह के समय मंदिर में जो भी पूजन सामग्री अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इसके अलावा वो आप ले जा सकते हैं। 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाइएगा, और साथ में आपकी ये चारों सामग्रियां जो कि उपाय आपको करना है। शाम के समय अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो शाम के समय में आपको ये चारों सामग्रियां तो आपको लेनी ही है। इसके साथ में आपको एक गोल बाती का आटे का दीपक आप ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक बहुत अच्छा माना जाता है तो आप आटे का दीपक बना लीजिएगा, लेकिन उस आटे में नमक नहीं होना चाहिए। आप आटे का दीपक बना लीजिएगा, उसमें गोल बाती आपको रखनी है और शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसके अंदर रखना है। और साथ में कोई सामग्री अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी सामग्री आप लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो 1 लोटा जल हो, चाहे माचिस दीपक जलाने के लिए हो, या दीपक हो, कुछ भी हो, सारी सामग्रियाँ आपको अपने घर से अपने पैसे
की लेकर के जानी है, दूसरे की सामग्री आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। दोस्तों कई बार होता क्या है, हम माचिस भूल जाते हैं तो दूसरे की माचिस प्रयोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, इससे हमें पूर्ण फल पूजा का प्राप्त नहीं होता है। अपनी खुद की सारी सामग्री अपने घर से ही लेकर के जाइएगा। अब आपको पहुंच जाना है मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद सुबह के समय गए हैं तो आप भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक कीजिएगा, जल अर्पित कीजिएगा शिवलिंग पे, और जो भी सामग्री लेकर के गए हैं वो अर्पित कीजिएगा। उसके बाद में आपको उपाय करना है। शाम के समय गए हैं तो शाम के समय भी आप जो दीपक लेकर के गए हैं वो प्रज्वलित कीजिएगा, और जो भी कुछ पूजन सामग्री लेकर के गए हैं उससे आप पूजा कीजिएगा। इसके बाद में आपको उपाय करना है। आपको अपनी चारों सामग्रियां निकाल के अपने पास रख लेनी है, और आपको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों कैसे आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है सबसे पहले बेलपत्र जो आप लेकर के गए हैं। अब ये अर्पित कहाँ करना है, जो शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है वहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जलाधारी के बीचों बीच जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर ये उपाय आपको करना है। जलाधारी के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है बीचों बीच, वो माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र का पत्ते का जो भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, और डंडी का भाग होगा वो जहाँ से जल गिरता है उस साइड होगा। आप अर्पित कर दीजिएगा माता अशोक सुंदरी पे कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए। अब इसी तरह से समी पत्र आपको अर्पित करना है। पत्ते वाली साइड होगी शिवलिंग की तरफ, डंडी वाला भाग होगा जहाँ से जल गिरता है जलाधारी से उस साइड, और वहीं पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कांता भगवान कांता चक्र का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। इसी तरह से फिर आप लाल फूल लीजिएगा, जो भी फूल आप लेकर के गए हैं। फूल का खिला हुआ भाग भगवान शिवलिंग की तरफ, डंडी का भाग जलाधारी की तरफ, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही अर्पित करना है। और फिर आपको लेना है सफ़ेद फूल। इसी तरह से सफ़ेद फूल का भी खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, डंडी का भाग जलाधारी जहाँ से जल गिरता है उस तरफ कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए अर्पित कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी आप दूर करना चाहते हैं, धन संबंधित, ग्रह कलेश, शादी विवाह से संबंधित, रोग दोष से संबंधित, व्यापार से संबंधित, कुछ भी आपकी समस्या हो, कोई भी आप मनोकामना लेकर के गए हैं वो आप भगवान शिव से कह दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप आप कीजिएगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि अगर आप नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी मनोकामना और जल्दी पूरी होती है। आपको करना क्या है, नंदी भगवान के कान में बोलना है कि नंदी भगवान, धीरे धीरे बोलना है दोस्तों, किसी और को सुनाई नहीं देनी चाहिए, किसी दूसरे बंदे को आपकी वो बात सुनाई नहीं देनी चाहिए। चाहे आप मन ही मन बोल सकते हैं धीरे धीरे कि हे नंदी भगवान, हमारी छोटी सी अर्जी है, जो भी आपकी अर्जी हो, जो भी मनोकामना हो आप बोल दीजिएगा कि हमारी ये अर्जी है, ये आप भगवान शिव तक पहुंचा दीजिएगा। हमारी अर्जी को भगवान स्वीकार करे, हमारी मनोकामना पूरी करे। इस तरह से आपका उपाय ये यहाँ पर पूरा हो जाता है दोस्तों। अब आप अपने घर आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया ये उपाय अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों अगर समझ ना आया हो कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।